नमस्ते दोस्तों। हैप्पी हब किड्स में आपका स्वागत है। हम लाए हैं आपके लिए एक शानदार वीडियो जिसमें आज हम तुम्हें जंगल के प्राणी और साफ दिल वाले छोटे बच्चे की कहानी सुनाने वाले हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस को भी न खो दें। ऊंचे पेड़ों और कलकल करती जलधाराओं के बीच बसे एक हरे भरे जीवंत जंगल में मेसी नाम का एक छोटा लड़का रहता था। मेसी अपनी असीम जिज्ञासा और दयालु हृदय के लिए पूरे जंगल में जाने जाते थे। जंगल के जानवरों से उनका अनोखा रिश्ता था। उन्होंने उस पर भरोसा किया और उसने उनके साथ देखभाल और सम्मान के साथ व्यवहार किया। एक दिन सुनहरी सुबह मेसी जंगल के बीचों बीच पहले से कहीं अधिक गहराई में चला गया। जब वह घने पत्तों के बीच से भटक रहा था, तभी उसकी नजर एक साफ स्थान पर पड़ी जहां उसने एक सुंदर हिरण को देखा जिसके खुर में कांटा फंसा हुआ था। हिरण चलने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसकी आंखें दर्द से भरी थीं। बिना किसी हिचकिचाहट के मेसी हिरण के पास पहुंचे। उसका दिल सहानुभूति से भर गया। हे भगवान, छोटे बच्चे, मेसी ने हिरण की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए धीरे से कहा। हिरण, हालांकि शुरू में चौंका, उसने मेसी की आंखों में वास्तविक इरादे को महसूस किया और उसे पास आने की अनुमति दी। मेसी ने धीरे से कांटे को पकड़ा और सावधानी से उसे बाहर निकाला, जिससे हिरण ने राहत की सांस ली। धन्यवाद, हिरण फुसफुसाया। इसकी आवाज हवा में हल्की सरसराहट जैसी थी। मेसी गर्मजोशी से मुस्कुराए। आपका स्वागत है। मेरा नाम मेसी है। आपका क्या है? मैं लीला हूं, हिरणी ने उत्तर दिया। उसकी आंखें कृतज्ञता से चमक उठीं। आपने मुझ पर बहुत दयालुता दिखाई है मेसी। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, मेसी और लीला की दोस्ती और मजबूत होती गई। उन्होंने अपना दिन जंगल में घूमने, जरूरतमंद अन्य जानवरों की मदद करने और एक दूसरे की बुद्धिमत्ता से सीखने में बिताया। मेसी के दयालु स्वभाव और जानवरों के साथ उनके अनूठे संबंध की खबर जल्द ही पूरे जंगल में फैल गई, जिससे वह प्राणियों के बीच एक प्रिय व्यक्ति बन गए। एक दिन जब मेसी और लीला एक चमकदार नदी के किनारे आराम कर रहे थे, चिंतित जानवरों का एक समूह उनके पास आया। उनमें सूरी नाम की एक गिलहरी, जेम्स नाम का एक खरगोश और रोनी नाम का बंदर था। मेसी, सूरी ने अपने छोटे छोटे पंजे कांपते हुए कहा, जंगल बहुत खतरे में है। एक भयंकर और चालाक शिकारी हमारे घर में घुस आया है और वह अपने फायदे के लिए हमें पकड़ना चाहता है। जेम्स ने कांपते हुए कहा, वह हर जगह जाल बिछा रहा है और हमें अपनी जान का डर है। जैक ने गंभीरता से कहा, हमें आपकी मदद की जरूरत है मेसी, क्योंकि आपके पास एक अभिभावक का दिल है। मेसी की आंखें फौलादी हो गईं। उनका दृढ़ संकल्प धधक उठा। हम एक साथ खड़े होंगे और अपने जंगल की रक्षा करेंगे। लीला और मैं इसका नेतृत्व करेंगे। और इसलिए मेसी, लीला और जंगल के एकजुट जानवरों ने एक योजना तैयार की। उन्होंने शिकारी के जाल को चकमा देने, उसका ध्यान भटकाने और अपने घर में हर प्राणी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम किया। मेसी की बहादुरी, करुणा और संसाधनशीलता ने उनके दोस्तों को अपने डर का सामना करने और प्रतिकूल परिस्थितियों से ऊपर उठने के लिए प्रेरित किया। कई दिनों की दृढ़ता के बाद शिकारी निराश और थक गया। उन्होंने महसूस किया कि जंगल सिर्फ पकड़े जाने वाले जानवरों का संग्रह नहीं है। यह जीवन, अंतर संबंध और भावना से भरा एक जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र था, जिसे वश में नहीं किया जा सकता था। हारकर और विनम्र होकर शिकारी ने अंततः जंगल छोड़ दिया और कसम खाई कि वह फिर कभी जंगल के प्राणियों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जंगल अपनी शांत स्थिति में लौट आया और जानवरों के संरक्षक के रूप में मेसी की प्रतिष्ठा मजबूत हो गई। जैसे जैसे समय बीतता गया, मेसी ने जंगल के जानवरों से दोस्ती करना और उनकी रक्षा करना जारी रखा। लीला के साथ उनका बंधन अटूट रहा, जो दयालुता और सहानुभूति की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। जानवर, जो कभी भय से विभाजित थे, अब सद्भाव में रहते हैं। हमेशा उस छोटे लड़के के आभारी हैं जिसने उन्हें एकता, करुणा और एक साथ खड़े होने से मिलने वाली ताकत का महत्व सिखाया था। और इसलिए जंगल के बीचों बीच बड़े दिल वाले छोटे लड़के और उसके वफादार दोस्तों की कहानी बताई जाती रही, जो आने वाली पीढ़ियों को उनके चारों ओर मौजूद जीवन के नाजुक संतुलन को संजोने और उसकी रक्षा करने के लिए प्रेरित करती रही।